नमस्कार। एस्ट्रो इकोस चैनल में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने ग्रहों के बारे में जो सीखा वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख लिया होगा। बट अगर नहीं देखा, उसका लिंक नीचे बायो में लिखा हुआ है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपने हमसे कंसल्टेशन लेनी है, उसका भी नंबर आपको बायो में दिख जाएगा। आइए आज फिर से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। सर एच.एस. चौहान हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज से हम फिर शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, जुपिटर के बारे में, यानी कि बृहस्पति के बारे में। सर प्लीज बताएं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बृहस्पति हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें हम नवग्रहों का वर्णन करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नवग्रहों में जो बृहस्पति है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, सबसे विशेष। ये विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन में। हाँ जी। क्यों रखता है? क्योंकि ये हमारा जो जीवन है उसको रेगुलेट करता है। किस ढंग से रेगुलेट करता है? नंबर एक, पहले तो ये देवों का गुरु है, देव गुरु है, इसको देव गुरु के माना जाता है। ये देवों का पुरोहित है। हमारे जो देवता हैं जिनका हम भजन पूजन करते हैं अपने लाइफ में रोज नित्य नित्य नियम से, उनका ये पुरोहित है। हाँ जी। अब पुरोहित का क्या कार्य होता है? लोगों को अच्छी शिक्षा देना, हाँ जी। अच्छे आचरण सिखाना। तो गुरु जो है हमारी एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे आचरण का एक कार्य होता है। नंबर दो, ये ग्रह हमारे और कई चीजों को सिग्निफाई करता है। हाँ जी। जैसे ये ग्रह प्योर ऑक्सीजन है। ओके। जी, जो हम सांस लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हम बृहस्पति को ग्रहण ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा गया है। हाँ जी। इसको जीव की उपाधि दी गई है। यानी बृहस्पति है तो जीवन है, नहीं तो नहीं है। क्यों कि अगर आपको सांस लेने के लिए हवा ना मिले, हाँ ऑक्सीजन जी। ना मिले, हाँ जी। तो आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो जग जाहिर है। हाँ जी। तो बृहस्पति, जिसको ज्योतिष में आमतौर पर लोग गुरु कहते हैं, हाँ जी। तो गुरु दूसरी किस चीज का सिग्निफिकेट है? ये विवाह का कारगर होता है। अच्छा, विवाह के पीछे जी, भी बृहस्पति का हाँ, आशीर्वाद चाहिए। इसका हाँ जी। आशीर्वाद के बिना हम विवाह नहीं होते। हाँ जी। पर खास तौर से ये जो स्त्रियां होती हैं, उनका ये पति कार्यक्रम माना जाता है। ओके। अच्छा, विवाह भी हो गया, पति भी मिल गया, सारी बात होगी हम्म। है, और संतान अगर ना हो हाँ जी। तो विवाह का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता हाँ है। जी। हाँ इसलिए जी। गुरु को संतान का भी माना जाता है। ये मतलब नहीं ये। है हमें हमें जिसमें संतान रूपी वरदान देता है हाँ ये जी। ग्रह। तो आप समझ सकते हो सबसे कि इम्पोर्टेंट हो गया ये। कितनी जीवन है इसकी, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस। हाँ जी। तीसरा ये है कि गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है ज्ञान देना। ध्यान देना। तो ये ज्ञान का कार्यक्रम है। यानी जितनी भी उच्च शिक्षाएं आदमी जीवन में प्राप्त करता है, हाँ जी। हम्म, वो पीजी हो, पीएचडी हो, या रिसर्च वर्क हो, या जो हमारे वेद शास्त्र हैं, हाँ जी। जो धर्म ग्रंथ हैं, उनकी मुझसे शिक्षाएं देना हो, उनको सीखना पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना हो, तो उसके लिए गुरु बहुत ज्यादा काम आता है। यानी गुरु ही ज्ञान देता है एक तरह से। ज्ञान क्या चीज है इंसान जीवन में? ज्ञान व्यवहारिक होता है। हाँ जी। शिक्षा पढ़ाई से मिलती है, ज्ञान ज्यादातर व्यवहार से मिलता है। ज्ञान पढ़ाई से भी मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। हम जो उच्च शिक्षा की किताबें हैं, हाँ जी। जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे तब ज्ञान उच्च शिक्षा का नहीं होगा। हाँ कि जी। उसका कारक भी है, तो इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका कहने का मतलब ये हुआ, बुद्ध से हमें शिक्षा मिलती है और गुरु से हमें ज्ञान मिलता है।
जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो और आगे चल के ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं गुरु महाराज? हाँ, गुरु महाराज जो है ना, हाँ जी। हमारे जीवन में हाँ जी। धन का कारक है। मतलब कोई हिस्सा जिंदगी का ऐसा नहीं है। क्यों, कोई हिस्सा ऐसा है नहीं है हाँ जी। जो कि गुरु से अछूता हो। हाँ जी। क्यों, आप देखिए कि गुरु काल पुरुष की एक कुंडली होती है हाँ जी। मेषलग्न की, हाँ जी। उसमें गुरु हमारे नाइन्थ हाउस, हाँ जी। नाइन्थ हाउस में हमारी धनु राशि पड़ती है हाँ काल जी। पुरुष की कुंडली में। हाँ जी। तो गुरु उसका लॉर्ड है, हाँ जी। वो उसका स्वामी है। हाँ जी। और नाइन्थ हाउस को आप जानते हो, ये ज्योतिष में भाग्यस्थान होता है। पाकिस्तान है। तो जिसका सीधा अर्थ है कि गुरु जो है हमारा भाग्य निर्माता है, इसके सारी। बिना कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अगर गुरु कमजोर है तो यूं कहेंगे भाई इस इंसान के भाग फूट गए, हाँ जी। इसको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। हाँ जी। हाँ तो जी। गुरु जो है ये तो गुरु ही है बस। गुरु। हम्म। हम्म। तो गुरु हमें बहुत कुछ देता है जीवन के अंदर। हाँ जी। हैं? गुरु कालपुरुष की कुंडली में बार में घर का मालिक भी होता है। हाँ जी। बार माँ घर क्या है? स्वर्ग है का घर है, मोक्ष का भी है। मोक्ष का घर है। हाँ जी। आपको बता दो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, हाँ जी। अगर गुरु लगन में आ जाए, हाँ जी। किसी की कुंडली में गुरु लगन में आ जाए, तो यकीन मानिए वो आदमी स्वर्ग से आया है। अरे वाह। जी। स्वर्गवासी। जी, वो स्वर्ग से धरती पर हाँ आया जी। है हाँ जी। और वो विशेष कार्य करने के लिए आया है, हाँ जी। ये भी है। हाँ जी। तो गुरु की महिमा तो जितनी गाई जाए उतनी कम है, मैं ये कहूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब ये आपने गुरु के बारे में सुना, अब हम शुक्र के बारे में भी सुनते हैं, क्योंकि शुक्र भी देने वाला है, शुक्र के बिना कोई काम नहीं होता। शुक्र धन है, शुक्र स्त्री है, बट इसके बारे में और अच्छे से सर से सुनते हैं। शुक्र ग्रह जो है ये, जो हम संसार में वैभव देख रहे हैं, हाँ जी। जो भी संसार में देख हाँ जी। रहे हैं, ये शुक्र के अधीन होता है। धन वैभव। धन वैभव जो भी संसार की, सुख यानी जो सुविधा। हमें प्राप्तियां होती है जीवन में, हाँ जी। एक तरह से हाँ जी। उस पर अधिकार शुक्र का है। जैसे मैंने बताया था, जब मैं पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि ये सेलेस्टियल काउंसिल एक बनी हुई है, हाँ जी। तो उसमें शुक्र जो है प्रोटोकॉल का ग्रह माना जाता है। बिल्कुल। तो ये व्यवस्थाएं करता है हाँ जीवन जी। में। हाँ जी। शुक्र बेसिकली देखा जाए तो मर्दों के लिए, यानी मेल्स के लिए शुक्र वाइफ का कारक ग्रह होता है। हाँ जी। और चंद्रमा जो है ये माता कारक होता है, हाँ जी, फीमेल प्लैनेट हो गया। फीमेल प्लैनेट। ये दोनों फीमेल प्लैनेट। हाँ आप जी। अंदाजा लगाइए कि हमारे जीवन में पत्नी और माता का कितना बड़ा रोल है। हाँ जी। हाँ ये तो जी। बहुत बड़ा रोल है, हाँ जी। बिल्कुल। यानी ये आधी आबादी की मालिक है दोनों। हाँ जी। हाँ जी। हमारे जीवन में हाँ जी। तो इन ग्रहों का बहुत जबरदस्त रोल है। तो वीनस जो है वो हर इंसान के लिए उसकी वाइफ वीनस है। हाँ जी। आप समझे बात? बिल्कुल 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 सर। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि वीनस ये भोगों का कारक है। वीनस इज ए प्लेनेट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का ग्रह है ये। हाँ जी। जितनी संसार में आप खूबसूरती देख रहे हैं, सब वीनस। खूबसूरती हाँ है, जी। वो उसका कारक वीनस है। हाँ जी। और आप देखेंगे क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है, तो औरतें ज्यादा, आदमी ज्यादा ज्यादा सुंदर होती हैं। हाँ जी। पक्की बात है, हाँ सज धज कर रहती हैं। संसार के अंदर अगर कोई सजावट है, वो मैं ये सारी कहूँगा औरतों के लिए। वो औरतों की देन है। हाँ जी। हाँ जी। आप समझे? हाँ जी। हाँ तो जी। ये वीनस का इतना जबरदस्त रोल है जीवन में। हाँ जी। ये हमारा जो ग्रह होता है ये दो और मेन चीजों को दर्शाता है। हाँ जी। जितनी कलाएं हैं संसार के अंदर, जितनी भी कला है, चाहे वो वाद्य कला है, गायन की है, नाट्य के नाट्य कला है, कोई भी कला नृत्य किसी, है। हाँ, हाँ जी। ये तमाम कलाओं पर, कला जितनी है, हाँ जी। इन कलाओं के पर शुक्र का अधिकार है। इनका कारक है शुक्र। हाँ जी। कलाओं का हाँ जो नृत्य कला है, जिसमें तमाम जितनी कलाएं,
हाँ जी। इनका कारक शुक्र है। और जितनी भी ब्यूटी का साजो सामान है संसार के अंदर, हाँ जी। जिनसे सजावट होती है, मैं कहूँ भी फूलों से सजावट होती है, तो वो भी वीनस है। वो भी वीनस है। हाँ जी। जी, मैं ये कहूँ कि भाई जितने इतर, गुलाब और ये वो जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हाँ जी। हैं, या यूं कहे भाई घर में इंटीरियर डेकोरेशन है, हाँ जी। उसमें हमारा कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन है, इन सब पर अधिकार शुक्र का है। इसके अलावा शुक्र क्या है, हमारे जितने वाहन है हाँ जी। संसार के अंदर, जिनमें हम बैठकर सवारियां करते हैं, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे वो चार पहियों वाली गाड़ी है, चाहे चाहे वो घोड़ा गाड़ी ही क्यों ना हो। हाँ जी। हाँ, इन जितने वाहन है, टोटल के टोटल वाहन के ऊपर शुक्र का अधिकार है। ये वाहन को भी दर्शाता है। अब ये होता क्या है कि फिर ये चीजें बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में मिलती ही नहीं है, हाँ जी। हैं? और बहुत सारे जो हैं हवाई जहाजों में घूमते रहते हैं, हाँ जी। उनके पास अपने बड़े बड़े वाहन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज गाड़ी हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। तो ये फिर डिस्पेरिटी क्यों है करेंगे, क्योंकि शुक्र तो सारे संसार में शुक्र सबके लिए है। हाँ फिर जी। जो जिनको ये चीजें उपलब्ध नहीं होती, हाँ जी। उनको चीजें जो उनका शुक्र का अजरेगा, हाँ जी। उनका भी तो संसार में ही है। हाँ जी। इसके बारे में हम जब ग्रहों के आगे जा करके भावों पर जाएंगे और हम इनका ग्रहों का इंटरेक्शन देखेंगे, समझेंगे, तब आपको इसको विस्तार से बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये हुआ, शुक्र जहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वो उसका रिजल्ट उस हिसाब से देगा, प्लस उसकी राशि क्या होगी, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अब बात करते हैं शनि महाराज के बारे में। हाँ जी सर, शनि जिससे सब बहुत डरते हैं, शनि महाराज कहते हैं ना कृपा बनाए रखें, सर इनके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से ज्ञान दें। जी, हाँ जी। भैया शनि से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। शनि सबसे बढ़िया ग्रह होता है। हाँ जी। शनि तो संसार का सेवक है, हाँ जी। इसमें डरने वाली क्या बात है। वो सर बड़े ये तो सेवक है। सार सती कह के डराते हैं लोग, कभी नहीं, ये कुछ डराने कहते वाले फिर पैसे हटने वाले होंगे। हाँ, हैं। वो सर। उनके वो धंधेबाज है फिर, हाँ अगर शनि से डराते हैं। सर हम। शनि तो संसार में सबसे बड़ा सेवक है। हाँ जी। सबसे बड़ा न्यायकारी ग्रह ही शनि है। हाँ जी। जी, हाँ जी। समझे ना। सुबह से शाम तक आप देखिए हाँ जी। शनि किन कारकों का है, वो हमारी कैसे सेवा करता हाँ जी। है। आपको बता दूं, जिस भवन में हम बैठे हैं, हाँ जी। ये टोटल बिल्डिंग मटेरियल शनि के अंदर आता है। हाँ जी। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाइए कि शनि ना हमारे घर बनाने में कितनी सेवा कर रखी है। हाँ जी। ये छोटी बात नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ी जितना बात है। श्रमिक वर्ग है जो काम करता है, जो रेलवे लाइन बिछाता है, जो मशीनों पर काम करता है दिन रात, हाँ जी। सब टोटल श्रमिक वर्ग, और जो मशीनें भी हैं लोहे की होती हैं ज्यादातर, हाँ जी। शनि। मशीनों पर भी, और जो श्रमिक वर्ग वहां काम करते हैं उनका कारक वही शनि है। हाँ जी। टोटल श्रमिक वर्ग और हाँ जी। टोटल मशीनरी तमाम, सब ये शनि। शनि है। हाँ जी। हाँ तो जी। अंदाजा लगाइए कि शनि क्या चीज है। हाँ जी। शनि सबसे बड़ा सेवक है संसार में। लेकिन एक चीज तो है भाई, हाँ। कि शनि को कर्म कारक ग्रह माना जाता है हाँ ज्योतिष जी। में। हाँ जी। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ऐसे कहा जाता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे कर्म करोगे शनि महाराज वैसे ही फल देंगे। हाँ जी। अगर तुम झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, धोखाधड़ी करोगे के साथ, हाँ तो जी। फिर शनि बख्शेगा नहीं। ये बिल्कुल। दंड अधिकारी भी है। दंडाधिकारी। जी, ये सर ऐसा। आपने कितने अच्छे से बताया, मतलब आपने जो किया उसी का आपको फल मिलना है, तो आपको अपने कर्मों पे वॉच करना है, ना कि शनि से डरना है। तो डर जो है वो एक बड़ा अच्छा गेम है जो सब लोगों ने बनाया हुआ है। सर ने कितने अच्छे से क्लियर किया हाँ, कि। इसमें मैं आपको थोड़ा और विस्तार से और बताता हूँ हाँ शनि जी। के बारे में। हाँ जी। देखिए संसार में जितना पत्थर है, हाँ जी। जितने कोयले की खदानें हैं, सब शनि। ये टोटल शनि के अंदर आते हैं। और सारी लेबर भी मेरे और ख्याल से शनि। सारी लेबर जितनी भी है संसार की, ये तमाम के, मान लो लोकोमोटिव मोटिव है जो, हाँ। जिसको रेलवे कहा जाता है, हाँ जी। ये तमाम रेल विभाग जो है, हम्म। ये शनि की देन है। हाँ जी। जी हाँ, जो सड़कें बनने लग रही है जब हम चलते हैं,
हाँ जी। ये शनि के अंडर आते हैं। हाँ जी। तो शनि का तो बहुत बड़ा रोल है जीवन में। हाँ। एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, शनि जो है ये हमारा आयुष कारक ग्रह होता है। अच्छा जी। सर, क्योंकि इसमें आयु का क्यों क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये धीरे क्योंकि चलता है इसलिए? नहीं 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 हाँ जी। नहीं। इसको शनि को यानी काल की उपाधि दी गई है। अच्छा। काल का मतलब होता है समय। हाँ जी। तो समय का एक खेल है सारा संसार के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। तो जब अष्टम भाव जो हमारा उम्र का भाव होता है, हाँ जी। उसका कारक होता है शनि। हाँ जी। उम्र का कारक होता है। हम्म। उम्र क्या चीज है? एक जीवन अवधि है इंसान की, हाँ जी। जिसमें इंसान जिंदा रहता है। हाँ जी। तो वो काल है, हाँ जी। समय है। हाँ जी। समय अवधि में तो इंसान जिंदा है। हाँ जी। और समय पर अधिकार आयु का पूरा आयु, अधिकार हाँ, शनि का। शनि महाराज का है। हाँ जी। तो आयु देता है, आयुष कारक माना जाता है हाँ ग्रह। जी। तो ये आप समझ सकते हो कि शनि महाराज की क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में। हाँ जी। जी बहुत बहुत। तो हमारा डर तो आधा निकल गया, और इसके बारे में और डीपली जानेंगे जब हम भावों को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जी लेट्स सी अब राहु और केतु के बारे में सर क्या कहते हैं। सर जी। इसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि राहु और केतु से भी सबको बहुत डर लगता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ऐसा है, हाँ जी। जितने भी ग्रह हैं, हाँ जी। मैंने जैसे बताया इनके दो काम होते हैं। हर ग्रह के दो काम होते हैं। जरूरी है कोई शुभ काम भी होते हैं, इनके शुभ कार्यकर्तव्य भी होते हैं। हाँ जी। और ये कुछ मेलेफिक के हम्म। एस्पेक्ट भी जीवन में देते हैं। हाँ जी। तो हर एक ग्रह के दो दो काम होते हैं। हाँ जी। राहु और केतु की जो आप बात कर रहे हैं, राहु केतु है क्या? राहु का केतु एक्चुअली चंद्रमा के नोड्स हैं। हाँ जी। इनको छायावादी ग्रह माना जाता हाँ जी। है। नोड्स का क्या मतलब है? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, हाँ जी। जो हमारा चंद्रमा है, ये क्योंकि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, हाँ ये जी। स्ट्रेट नहीं है। हाँ जी। इसलिए ये चंद्रमा की जो गति है, जब चंद्रमा चलता है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ जी। तो इसकी छाया पड़ती है चंद्रमा में एक तरह हाँ जी। अपने अक्षों के ऊपर। तो हाँ उसको जी। नोड्स कहा गया। हाँ जी। तो ये उसी से छाया बनती है चंद्रमा की, जो छाया कहेंगे हम इसको। हाँ जी। तो उसके जो नोड्स नोड्स की छाया छाया बनती है, हाँ जी। वही राहु केतु है असल में। अच्छा। हाँ, पुराने ग्रंथों में ये आता है कि भाई जब समुद्र मंथन होने लग रहा था, हाँ तो जी। सांप जो था हाँ जी। हमारा, शेषनाग को रस्सी बनाई गई थी, और देवता एक तरफ और असुर एक तरफ थे। तो आप समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सारी चीजें निकली, निकली। उसमें अमृत भी निकला। अमृत भी निकला। हाँ जी। वो अमृत निकला तो अमृत पीने की होड़ लगी हाँ जी, देवताओं में और देवताओं में, असुरों में। हाँ ऐसे जी। पुरानी कहानी आती है हमारे हाँ जी। उसमें, हाँ जी। पुराणों में। जब उनकी होड़ लगी तो वो जो अमृत था, घड़ा, अमृत का घड़ा निकला था उसमें बहुत बड़ा। हाँ जी। तो वो सारे उसकी तरफ लपके, मैंने मिल जाए, मैंने मिल जाए। हाँ जी। तो देवता ने देख लिया हाँ। कि अमृत अगर इन असुरों को मिल गया, हाँ जी। दानवों को मिल गया, तो ये अमर हो जाएंगे। अरे सारी उम्र हमने पीटेंगे ये गिर के, हैं? विनाश होएगा। विनाश कर देंगे हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो भगवान नारायण जो थे, मोहनी रूप धर करके, भगवान ने देखा कि ये तो घड़े की तरफ जो है ना अमृत लपक के, रहे हैं ये सारे। असुर लपक रहे हैं। हाँ जी। तो फट दे अपने घड़े पर कब्जा कर लिया और उठा लिया, हाँ जी। और वो उनको देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया हाँ जी। अमृत। जब देवताओं को मिलाना शुरू कर, तो ये जो राहु केतु थे, इसमें राहु बहुत शातिर ग्रह है। हाँ जी। वो पहचान गया हाँ जी। आगे, ये तो वही खास चीज है। हाँ। इसने प्रियकर्ता मरोड़ है, हाँ तो जी। चुप करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में जा बैठा, अच्छा, अपना वेश बदल के रूप। चंद्रमा और सूर्य के बीच जी में बैठा। हाँ। आप सभी लोग इस चीज को बहुत ध्यान से जी, सुने। हाँ जी। चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ के जाकर के, हाँ जी। यानी देवताओं के। हाँ जी। ये सूर्य ने पहचान लिया, लेकिन ये तो हमारी मंडली का नहीं है। अच्छा। जी। अच्छा। तो सूर्य भगवान ने वो जो जो नारायण थे, जो हाँ जी। अमृत पिला रहे थे, मिला रहे थे। हाँ जी। मोहनी रूप में रख के, हाँ जी। उनकी तरफ से इशारा कर दिया कि ये जो साथ बैठे हैं ना, ये रख ये राक्षस है। हाँ, ये राक्षस भेद है, खोल दिया। भेद खोल दिया। हाँ जी।
तो उसने जब देखा को हो ये तो अपराध में है कोई, हाँ जी। तो उसने अपना सुदर्शन चक्र कला चलाया ओके। और इसका सिर काट दिया। अच्छा। सिर काट दिया तो उसमें हुआ क्या कि उस टाइम तक वो अमृत पिला चुके थे, तो वो उसके गले में अटका रहा। अच्छा। हाँ, वो पेट में नहीं गया अमृत, हाँ जी। तो गले में अटका रहा, तो जो धड़ अलग हो गया और वो नहीं, ये सिर अलग सिर हो गया। अलग हो गया। तो वो क्योंकि अमृत पी चुका था वो तो अमर हो गई, हाँ जी। तो उसको जो सिर वाला सिरा था उसको राहु का नाम दिया गया है। हाँ जी। और धड़ वाला जो नीचे का हिस्सा है, वो केतु का हाँ, आ गया। केतु है। आमतौर पर गांव में इनको भूतों का नाम दिया जाता है, हाँ। ये भूत हैं भाई, ये तो भूत हैं। हाँ हैं, जी। गांव में यूं भी कहते हैं वैसे, ये है पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ है ना फलानी जगह, उसके नीचे में चाहिए हाँ। वहाँ सिरकटा भूत रहता है। हाँ जी। तो सिरकटे भूत का मतलब केतु रहता है। राहु रहता है। राहु। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। नहीं, सिर नहीं ना, केतु का नहीं, सिर अच्छा। नहीं। हाँ तो जी। हाँ, तो हाँ जी। सिरकटा भूत रहता है, अच्छा। तो इसका मतलब केतु रहता है वहां पर। अच्छा। तो ये छायावादी ग्रह होते हैं दोनों, राहु और केतु। हाँ जी। इनका ना कोई मास होता है, हाँ। ना कोई इनकी बॉडी होती है। हाँ मैं जी। आपको ये बहुत मोटे तौर पर बता दूं, जैसे हम जब धूप में चलते हैं कहीं, हाँ जी। तो हमारी छाया साथ साथ चलती नजर आती है, बिल्कुल ठीक। हमें दिखाई दे देती है वो, हाँ जी। लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हाँ जी। क्योंकि उसका कोई मास नहीं है। हाँ जी। तो जब हम इनकी राहु की डेफिनेशन पाए, हाँ जी। तो हम देखते हैं कि जितना संसार में कूड़ा करकट है, हाँ जी। कूड़ा करकट टोटल, हाँ जी। टोटल इसका सिग्निफिकेंट राहु है। हाँ जी। हाँ जी। जितने भी हाँ जी। गंदे नाले हैं, कूड़ा करकट है, जो दर्रे हैं पहाड़ों के अंदर जहाँ आज तक सूरज गया ही नहीं, हाँ जी। उन पर भी, जो कब्रिस्तान है उन पर भी, हाँ जी। वीरान जगह पड़ी है उन पर भी, हाँ जी। ये तमाम राहु है एक तरह का। हाँ जी। मैं आपको एक कोई दिलचस्प बात बताता हूँ हाँ जी। कि आजकल के जो बच्चे हैं हाँ जी। वो सिर में अलग अलग तरह के चित्र बनवा लेते हैं, हाँ जी। हेयर स्टाइल बना लेते हेयर हैं। स्टाइल बना लेते हैं, हाँ जी। ये राहु है। ओके। ओके। हाँ, हाँ जी। हैं, कई और दाढ़ी भी इस तरह की बनवा लेते हैं, हाँ जी। स्टाइल इस कटवा करके, हाँ जी। ये राहु है और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो तो ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हाँ वो जी। धोखा देने लगे, हाँ जो जी। असली चीज और नहीं दिखाने लग रहे, बनावटी बनावटी। हाँ जी। तो ये राहु है। असलियत से दूर इल्यूजन। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये संसार में जितनी चीजें हैं, जो स्वीपर क्लास है, हाँ जी। जो झाड़ू लगाते हैं, हाँ जी। जो कूड़ा करकट बीनते हैं, हाँ जी। जो गलियों में घूमते हैं और ये जो कूड़ा बीनते हैं, हाँ जी। ये जो पीछे आपने देखा को बोरी लटकाए फिरते रहते हैं, हाँ जी। ये टोटल राहु है। हाँ कबाड़ी जी। की जितनी दुकान सारी राहु है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, हाँ ये जी। तमाम राहु के अंडर आते हैं। हाँ जी। ये राहु क्या है? इट इज ए प्लेनेट ऑफ इल्यूजन, धोखे का ग्रह होता है। धोखे का। ये इंसान को मिसलीड करने वाला ग्रह होता हाँ है। जी। ये एक तरह का यानी गंदा ग्रह होता है, कह सकते हाँ हैं। जी। ये मेलेफिक प्लेनेट होता है। हाँ जी। जिस भी ग्रह के साथ बैठता है राहु हाँ जी। ज्योतिष में, हाँ ये जी। माना गया है, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है हम्म। उसके ग्रह की सिग्निफिकेंसेस को, उसके खींच कारकत्वों को पी जाता है, ओके। क्योंकि मुंह होता है, हाँ जी। उसको पी जाता है, तो उसके गुण भी खींच उसकी लेता शक्ति है। वो छीन लेता है। तो इसलिए उस ग्रह को एक तरह के तबाह कर देता है। ओके। हाँ, पर अगर वो अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी गुण उसकी भी तो अच्छाई को रहने। पी जाएगा वो, अच्छाई को पी पी जाए। जाएगा वो, छोड़ेगा ही नहीं, अच्छा। अच्छे काम करने नहीं देगा, उसको मिसलीड कर देगा। तो ये छोड़ नहीं, ये काम कर ले, हाँ ये जी। सट्टे सट्टे मतलब लगा देने पैसे, हाँ जी। दोगुना हो जाए कल तक हाँ जी। है। चाहे कल न जाकर वो उसकी बुद्धि लग जाए, उल्टा हो जाए, सब कुछ पलट हो जाए, हाँ जी। लेकिन एक बार तो धोखा दे देगा उसको, मिसगाइड ऐसा कर लालच देगा। देगा रे राम का ना, क्योंकि मिसगाइड कर देगा। मिसगाइड कर देगा। जुआ गिरा होता है, सट्टे बाजार ये अगर होता है, हाँ जी। जितने सट्टे बाजार हैं टोटल के टोटल, राहु। जितने जुए घर हैं, सट्टे बाजार हैं, जो कैसीनो हैं संसार में चलते हैं, ये टोटल राहु है। ब्रह्म में आदमी उसी में हाँ, फंस जाता है। ये जितनी दारू की दुकान है टोटल राहु है। हाँ जी। नशे आग्रह होता है राहु, हाँ जी। एकदम। हाँ जी। हाँ, नारकोटिक्स पर टोटल पर राहु का अधिकार है। बहुत बढ़िया। और जी। सर केतु। अब देखिए केतु जो है ना, हाँ जी। केतु का मतलब होता है झगड़ा।
झंडा। झंडा, ध्वजा। ध्वज। हाँ जी। अब नाम ऐसा है तो झंडे तो गाड़ेगा ही गाड़ेगा। हाँ जी। हैं? इसलिए जितने मंदिर हैं हाँ इनकी जी। जो शिखा होती है उस पर ध्वज होता है। ऊपर होता है, बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल होता है। जी, वो हाँ केतु जी। होता है। हाँ जी। हम्म। हम्म। तो केतु तो फिर केतु ही है, हाँ जी। झंडे गाड़ के रहे तो। हाँ जी। हम्म। हालांकि ज्योतिष में इसको मेलेफिक प्लैनेट माना गया है, हाँ जी। लेकिन प्लैनेट केतु के क्या है, क्योंकि ये देख नहीं सकता, आंखें हैं नहीं इसको। हाँ जी। तो केतु ये कहता है कि संसार जो है हाँ जी। ये धोखा है। हाँ जी। संसार को केतु धोखा बताता है। हाँ जी। वो इसका मतलब जो संसारिक माया है हाँ जी। उससे केतु दूर ले जाता है। तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इट इज प्लैनेट ऑफ डिजेक्शन। डिजेक्शन। यहाँ मैं श्रोताओं को बताऊंगी, क्योंकि राहु सिर है और केतु धड़ है, जी, तो इसका मतलब ये हुआ केतु के पास सिर नहीं है, उसके पास सोचने की समझने की इतनी शक्ति नहीं नहीं है। है। इसीलिए वो डिजेक्शन अपने में अकेले रहता है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जी। दोनों देखिए, राउज होता है इट इज प्लैनेट ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। ये दुनिया की तरफ ले जाता है आपको उठाकर हाँ कि जी। ये कर ले, ये बहुत अच्छी चीज है, ये कर ले, हाँ तेरे जी। को बहुत फायदा होगा, हाँ जी। इसमें इतनी कमाई हो जाएगी। चाहे अगले दिन पटका जाए आदमी, लेकिन एक बार उसके दिमाग में ये बैठा देगा ना वो, कि भाई हाँ इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं है, हाँ जी। तो वो उसको ले जाएगा उधर। हाँ जी। लेकिन केतु ऐसा नहीं है। हाँ मैं जी। आपको बता दूं कि केतु डिजेक्शन का ग्रह होता है। केतु एक इंटेलिजेंस का ग्रह है। अच्छा, इंटेलिजेंट भी है। जी, हाँ जी। केतु यानी अगर केतु आपको बताओ 9th हाउस में चला जाए, हाँ जी। लग्न में आ जाए, 5th हाउस में हो, ठीक है, हाँ जी। और ये इंसान को ऐसी विद्याएं प्रोवाइड कर देता है, कर देगा जिनको गुड रहस्य बोला जाता ओके। है। इस किस्म का ये ग्रह होता है। हाँ जी। ये आध्यात्मिक वाद का ग्रह है, आध्यात्म। लेकिन ये डिजेक्शन कैसे करता है? हाँ जी। जैसे मैं कहूँ भाई 5th हाउस में बुद्धि अगर है, बुद्धि को ये धर्म की तरफ मोड़ देगा ओके। एकदम। हाँ जी। लेकिन यूं कहेगा भाई ठीक है, बच्चों का घर भी संतान का घर होता है 5th हाउस। हाँ वो जी। कहता है संतान की कोई बात नहीं, संतान देना ना देना ईश्वर का काम है। हाँ जी। हैं? तू ये धर्म ग्रंथ पढ़ लेना। हाँ जी। हाँ, तेरा नाम हो जाएगा दुनिया में। हाँ जी। उस आदमी को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेगा। ल- उस घर के कुछ कार तो सिग्निफिकेंट चीज है जैसा उसके, उसको बिगाड़ देगा। हाँ जी। लेकिन ये दूसरी तरफ मोड़ देगा। मान लो 7th हाउस में केतु आ गया, अकेला हो, हाँ जी। तो विवाह में भी घट पैदा कर देगा। हाँ जी। वो क्या क्या जरूरत है बात शादी करने की? जरूरत क्या है? हाँ जी। तो भगवान का भजन कर, कोई कारोबार कर ले, पैसा कमा लिए, हाँ जी। क्या जरूरत है ये तो शादी से झंझट केतु में को पड़ने? काटना भी कहते हैं ना, हाँ, तो केतु काट देता है। काट देता है वो हाँ जी। तो अलग कर देता है। हाँ जी। तो केतु, हम मैंने जैसे बताया ना, जितने सरकारी जो अधिकारी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, कोई भी है, उनकी कार के आगे झंडा लगा होता है। हाँ जी, बिल्कुल देखा है। देखा है ना? हाँ वो जी। केतु होता है, हाँ जी। झंडा। हाँ जी। है, तो ये केतु मीन्स ए साइन ऑफ सम अथॉरिटी। ओके। हाँ, तो ये राहु से ज्यादा पावरफुल हो राहु गया। से ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी। ज्योतिष में बहुत सारे विद्वान केतु को शुभ ग्रह मानते हैं। हाँ जी। हाँ, इसको मेलेफिक नहीं मानते इतना, हाँ जी। कुछ शुभ ग्रह मानते हैं। ये इस किस्म की इसकी हाँ जी। केतु की सिग्निफिकेंसेस होती हैं। सर, जी, ज्योतिष का कार्य कारक भी तो केतु ही है ना? जी। हाँ जी। ज्योतिष से ज्योतिष में 3-4 ग्रह होते हैं जो हाँ ज्योतिष जी। खाते हैं। गुरु है, हाँ। जुपिटर है, हाँ मरकरी जी। है, केतु है। हाँ जी। ये तो इन तीनों की। तो अभी हमने देखा कैसे ग्रह हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं, किस तरह से इनका हमारे जीवन के ऊपर असर होता है। राहु केतु का जो भ्रम हमारे जीवन में है, उसको सर ने इतने अच्छे से क्लियर किया। शनि महाराज के बारे में जिससे सब डरते हैं, उनके बारे में क्लियर किया। आखिर में जब हम ये सब चीजें सुन लेते हैं, तो मन को एक तसल्ली होती है कि आखिर में सच्चाई क्या है इन ग्रहों की। मेरे ख्याल से थोड़ा सा भय निकल गया होगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम में आके सब एक एक चीज आपने अंदर अपने अनुभव के साथ हमारे साथ क्लियर करी। दूसरा, लोगों को मैं दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आपको अगर हमारे पंचांग के कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें और हमसे उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। और नीचे दिए गए लिंक में आप हमारे पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं उनके बारे में आप अपना ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।